बहुत हाँ जी। सारे टेम्पल विजिट करे हैं। हाँ जी, तो हाँ। एक होता है देवी मंदिर होता है, एक शिव मंदिर होता है। हाँ जी, इनमें हाँ। क्या आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब जो एनर्जीज होती है उनमें हाँ क्या जी। फर्क लगा? हाँ जी। हाँ। तो तो ये एक तरीके से बताना, एक तरीके से बताना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या फिर ये इस तरीके का है, ये बताना ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी है, क्योंकि क्या होता है कि मगर शक्ति मंदिर और शिव मंदिर के बारे में मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे कि हाँ। अभी आपने जो प्रश्न पहले पूछा, उसमें ही उत्तर आ गया था उसमें। ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग शिव और शक्ति मानते हैं, शिव जो होता है, आपका जो स्थिर जो होता है ना, आपका जो स्रोत होता है, जहाँ से हम लोग सब लोग आए, उसको मानते हैं। तो वो होता है शिव का मंदिर। तो शिव का मंदिर क्या होता है, अगर आप जाएँगे तो जो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसमें उसका जैसे कि तीव्रता, जितनी भी ऊर्जा होती है, वो उसमें निर्धारण करती है कि वो किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठित की गई है। मगर क्या होता है कि शिवलिंग वगैरह, शिव के मंदिर की प्रमुख जो भी उद्देश्य होता है, उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो ऊर्जा होती है ना, उसको ऊपर ले जाने के लिए, उसका काम वही रहता है। डिपेंड ठीक करता है। है, अगर उसका भी अलग-अलग तरीके के होते हैं, मगर प्रमुख कारण वही होता है। मगर क्या होता है, जो भी शक्ति का जो भी होता है, तो वो जो आपका चक्र के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उससे और भी वो शुरू हो जाएगा। मैं किसी भी तरीके से चक्र के एक तरीके का क्या कहते हैं एक्सपर्ट जैसा बात नहीं करूँगा, मगर जितनी भी अनुभूति हुई है, उसके हिसाब से क्या होता है कि जो भी भौतिक चीज़ें हम लोग को प्राप्त करनी है, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि शक्ति मंदिर में पूरा, इसलिए मैं बोल रहा था कि हम लोग किसी भी तरीके से ये ऐसा ही है, वो बोलना गलत रहेगा इसलिए। मगर शक्ति मंदिर वगैरह जो भी देवी मंदिर होते हैं, वो आपके भौतिक जो भी इच्छाएँ, कामनाएँ होती हैं और जो भी अड़चन वगैरह होती हैं भौतिक जीवन में, और या फिर वो जो आपके आध्यात्मिक अड़चन वगैरह आती है ना, वो सब उसको हटाने के लिए काम आती है। इसलिए हम लोग लिंग भैरवी देवी हैं, जिसको हम क्लेशनाशिनी बोलते हैं और बहुत सारे नामों से भी जानते हैं वो। तो वो हमारे एक तरीके से भौतिक चीज़ों को का भी वो निवारण करते हैं, उसके साथ-साथ वो जितने भी अड़चन वगैरह आती हैं आध्यात्मिक रास्ते में, उसमें भी वो हमारा सहायता करनी है अपनी कृपा से। तो एक तरीके से आसानी से देखते हैं तो शिवलिंग का लक्ष्य एक ही होता है कि आपकी ऊर्जा जो ऊपर लेके जाने के लिए होता है। मगर देवी देवी तो देवी है, देवी और जो भी प्रकृति बोलते हैं, जो भी एक तरीके से शक्ति बोलते हैं ना, तो उसका उसका तो हम लोग एक तरीके से बखान भी नहीं कर सकते। वो तो असीमित तरीके के धाराओं में बहते हैं। तो उनको तो सिर्फ़ भक्ति से देख सकते हैं हम लोग। मगर मैं आपको बताता हूँ कि शक्ति जो देवी की शक्ति है, वो सबसे आसान होता है आपको कृपा ग्रहण करने के लिए, शिव से भी।